हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इनफिनाइट प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हम नीट की कंप्लीट फिजिक्स सॉल्व करने वाले हैं एंड वी आर हियर ऑन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो द क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ यूनिट कन्वर्जन। क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g in the MKS system is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square divided by kg square. What will be its value in CGS system? तो इस क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को MKS सिस्टम से CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। हमसे CGS सिस्टम की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो टॉपिक कवर है वो होगा यूनिट कन्वर्जन। And the concept which we are going to use is Nu is equals to constant. तो यूनिट कन्वर्जन में हमें ध्यान रखना होता है कि अगर हम किसी एक क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू n स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, Nu स्टैंड्स फॉर यूनिट, तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक। n1 u1 will be equal to n2 u2, ठीक है। n1 तो 1 स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड फॉर द सेकंड वन, जिसमें कि हमें चेंज करना है, ठीक है। तो n1 हो गया, यहाँ पर n1 की वैल्यू हो गई 6.67, उसको हम लिख लेते हैं 6.67 into 10 to the power minus 11. u1 is the unit in MPS system, that is Newton meter square divided by kg square, and that is equals to n2, जिसको ये हमें निकालना है, and u2 is the unit in CGS system. तो न्यूटन के करस्पॉन्डिंग या फोर्स की जो CGS यूनिट है वो होती है डायन, एंड मीटर दैट इज लेंथ, तो लेंथ की जो CGS यूनिट है वो होती है सेंटीमीटर, एंड मीटर स्क्वायर है तो करस्पॉन्डिंग सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय मास की जो CGS यूनिट होती है दैट इज ग्राम, एंड स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि kg स्क्वायर है, ओके। तो इस क्वेश्चन में से हमें n2 के लिए सॉल्व करना है। तो n2 विल बी 6.67 into 10 to the power minus 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर, और इस यूनिट को हम उधर भेज देते हैं तो जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाएगा और जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से ग्राम स्क्वायर ऊपर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ओके, क्लियर है। तो अब हमें इन यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करना है ताकि हम ये कैंसिल आउट कर सकें। तो 6.67 into 10 to the power minus 11 तो ऐसे ही आ जाएगा, एंड न्यूटन, तो इसका रिलेशन होता है, अगर आपको ये नहीं याद है तो याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत जगह यूज होता है पूरे सिलेबस में। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 to the power 5 डाइन, ठीक है। यानी कि 1 न्यूटन जो है वो 10 to the power 5 डाइन के बराबर होता है। इसको हम याद कैसे रखते हैं, अगेन इस कॉन्सेप्ट से, NU बराबर कांस्टेंट से, पर बड़ी यूनिट है उसके साथ में छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, एंड जहां पर छोटी यूनिट है वहां उसके साथ में बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, क्योंकि एट द एंड उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होना है। तो अगर बड़ी यूनिट है तो उसके साथ में छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, अगर छोटी यूनिट है तो उसके साथ बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, ठीक है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन, इसको याद कर लीजिए। तो हम यहाँ पर 1 न्यूटन को रिप्लेस कर सकते हैं 10 to the power 5 डाइन से। तो 1 न्यूटन, एंड नेक्स्ट इज मीटर स्क्वायर। तो ये तो हम सबको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, एंड 1 मीटर स्क्वायर विल बी 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 to the power 2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हम 1 मीटर स्क्वायर को 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्राम को ऐसे ही रहने देते हैं, एंड डिवाइडेड बाई kg, अगेन 1 kg में 10 to the power 3 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 kg स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 to the power 6 ग्राम स्क्वायर। kg स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 10 to the power 6 ग्राम स्क्वायर,
एंड डाइन को ऐसे ही रहने देते हैं इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन यूनिट्स को कैंसिल आउट कर लीजिए। ओके, अब हमारे पास रह जाएगी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको कि हमें सॉल्व करना है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻4 एंड डिवाइडेड बाई 10⁻6। ठीक है, बाकी सब कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। 10⁻6 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 10 बचेगा, और 10 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 10⁻3 बचेगा। और 11 माइनस में है और 3 प्लस में है, तो ये हो जाएगा 10⁻11 प्लस 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू -8। तो जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो 6.67 इंटू 10⁻8, दैट इज N2। N2 की जो वैल्यू है वो 6.67 इंटू 10⁻8 है। तो हम लिख सकते हैं कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई kg स्क्वायर will be equal to 6.67 into 10⁻8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ग्राम स्क्वायर। ओके, फिर से आप वेरीफाई कर लीजिए, जो बड़ी यूनिट है उसके साथ में छोटा नंबर है, क्योंकि 10⁻11 इज स्मॉलर देन 10⁻8। ओके, तो जो बड़ी यूनिट है उसके साथ में छोटा नंबर है और जो छोटी यूनिट है उसके साथ में बड़ा नंबर है। तो हमारा फाइनल आंसर N2 की ये वैल्यू आ गई। क्वेश्चन इजी है, इसमें हमें बस यूनिट्स के कन्वर्जन में ही ध्यान रखना है, इनकी सही वैल्यूज पुट करनी है और इन्हें कैंसिल आउट करके सॉल्व करना है। ठीक है, फिर भी किसी स्टेप में आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।